डॉक्टर अभय शर्मा। आज हम एबॉर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एबॉर्शन पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। ओके, तो हम पढ़ते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन को हम लेमन की लैंग्वेज में मिसकैरेज बोलते हैं। मिसकैरेज। तो एबॉर्शन होता क्या है? एबॉर्शन द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है बट बिफोर 20 वीक्स, बिफोर 20 वीक्स और बिलो 500 ग्राम ऑफ fetus। ओके, तो बिलो 500 ग्राम ऑफ fetus और बिफोर 20 वीक्स अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो उसको बोलते हैं एबॉर्शन। लेकिन अगर हम वायबिलिटी देखें तो एज ऑफ वायबिलिटी के हिसाब से मेडिकल लीगली 28 वीक्स तक हम एबॉर्शन देख सकते हैं। ठीक है, एबॉर्शन हो सकता है। तो 28 वीक्स तक मेडिकल लीगली एबॉर्शन ही कहलाता है। एबॉर्शन के टाइप्स, क्लासिफिकेशन क्या है एबॉर्शन के? तो एबॉर्शन के क्लासिफिकेशन में, एबॉर्शन के टाइप्स में 2 टाइप्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, दैट इज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन। जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है उसके अंदर बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें थ्रेटेड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन एंड हैबिचुअल एबॉर्शन। तो ये से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबॉर्शंस आते हैं जो एबॉर्शन में मिलते हैं। तो थ्रेटेड एबॉर्शन जो होता है वो नियर अबाउट 20% ऑफ केसेस में होता है। नियर अबाउट 20% ऑफ केसेस में थ्रेटेड एबॉर्शन होता है। 10% ऑफ केसेस में इनएविटेबल एबॉर्शन होता है। और जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन है ये सबसे ज्यादा मेनली 55% ऑफ केसेस में इनएविटेबल एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन मिलता है। सेप्टिक एबॉर्शन 10% केसेस में मिलता है एंड मिस्ड एबॉर्शन एंड हैबिचुअल एबॉर्शन ये 2% केसेस में मिलते हैं। ओनली 2% केसेस में मिस्ड एबॉर्शन एंड हैबिचुअल एबॉर्शन मिलते हैं। ओके, तो इस तरह से जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है वो थ्रेटेड एबॉर्शन 20%, इनएविटेबल एबॉर्शन 10%, इनकम्प्लीट एबॉर्शन 55%, सेप्टिक एबॉर्शन 10%, मिस्ड एबॉर्शन 2% एंड हैबिचुअल एबॉर्शन 2%। तो इस तरह से ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है। ओके, सेकंड होता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन में सबसे पहले लीगल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम बोलते हैं एमटीपी। तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, लीगली होता है, उसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन मिलते हैं। और सेकंड पॉइंट आपका क्रिमिनल एबॉर्शन। तो एमटीपी एक्ट के हिसाब से भी अब 28 वीक्स वाइबिलिटी पीरियड रहता है, तो उसके पहले अगर करते हो तो एबॉर्शन लीगली रहेगा। आफ्टर 28 वीक्स ओके तो इलीगल रहता है। वैसे 20 वीक्स के बाद भी करोगे आप तो भी आपको एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग परमिशन लगती है। उसके बाद में क्रिमिनल एबॉर्शन जो होता है, क्रिमिनल एबॉर्शन क्रिमिनली होता है ना। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की कॉजेस क्या क्या है, किस तरह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है? तो अर्ली एबॉर्शन विद इन 12 वीक्स। 12 वीक्स के अंदर अगर एबॉर्शन होता है इट इज अर्ली एबॉर्शन विद इन 12 वीक्स। अब से कुछ कॉजेज है, तो उसमें कॉजेज जो है जेनेटिक क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। मेनली 2/3 जेनेटिक क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं जिसके कारण एबॉर्शन होता है। अर्ली एबॉर्शन होता है विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। और 2/3 पार्ट में होता है, मतलब 2/3 यही होता है। और अगर 1/3 हम देखें तो मेटर्नल डिफेक्ट के कारण होता है ना। मेटर्नल डिफेक्ट के कारण 1/3 ही होता है। तो जो जेनेटिक क्रोमोसोमल डिफेक्ट से होता है उसमें है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोमल डिफेक्ट ड्यू टू गेमेटोजेनेसिस एरर, ऑटोसोमल ट्रायोसोमी,
पॉलीप्लॉइडी, मोनोजोमी, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल ट्राइसोमी क्या होता है, ठीक है। तो ट्राइसोमी मतलब होता है जहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, तो वो पेयर से उनकी क्वांटिटी डबल से ट्रिपल, मतलब जो क्रोमोसोम रहते हैं वो 2 रहेंगे तो वहां पे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रायोसोमी। ट्राई मतलब 3, तो 3 हो जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर हम ऑटोसोमल की बात करें तो ऑटोसोमल के लिए इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे 21, 18 एंड 30। ट्रायोसोमी 21, ट्रायोसोमी 18 एंड ट्रायोसोमी 13, इनके अंदर आपको ऑटोसोमल ट्रायोसोमी मिलेगा। इसके अलावा भी अगर हम जो 21 नंबर का है, इस 21 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर जब ट्रायोसोमी होता है तो उसको हम डाउन सिंड्रोम से पहचानते हैं। इट्स डाउन सिंड्रोम, ओके। तो 21 नंबर के ऑटोसोम पे जब ट्रायोसोमी होती है तो उसको ऑटोसोमल ट्रायोसोमी बोलते हैं, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा अगर आप ट्रायोसोमी की बात करते हैं, ठीक है, ट्रायोसोमी के अंदर अलग अलग दूसरे भी डिसीजेस हो जाते हैं, जैसे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में भी जो सेक्स क्रोमोसोम XX या XY चाहिए, क्लीन फिल्टर में XXY हो जाते हैं, ठीक है, ट्रायोसोमी। तो इस ट्रायोसोमी में XXY क्रोमोसोम बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ऐसे ही दूसरे अगर हम टाइप देखें तो इसमें ट्रिपल X सिंड्रोम भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑटोसोमल ट्रायोसोमी में डिफरेंट कैटेगरीज हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है अगर आप मोर देन 2 पीरियड्स ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ओके। मतलब इसके अंदर क्या किया आपने, मोर देन 2 पेयर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अगर आपको मिलते हैं, मोर देन 2 पेयर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अगर आपको मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ओके। देन मोनोजोमी मीन्स सिंगल, जैसे फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो हमें अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो टर्नर सिंड्रोम में X0 रहता है, 0X X0 वगैरह, तो सिंगल क्रोमोसोम रहता है, एक क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है, इसलिए आप मोनोजोमी ओनली सिंगल, मोनो में सिंगल, इसको मोनोजोमी में इंक्लूड करते हैं। फिर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोमल डिफेक्ट ड्यू टू गेमेटोजेनेसिस एरर। तो इस तरह से ये जो कॉजेज है वो इंक्लूड होते हैं जेनेटिक क्रोमोसोमल डिफेक्ट में, ओके। नेक्स्ट है आपका मैटरनल डिफेक्ट, जिससे एबॉर्शन 12 वीक्स के अंदर होते हैं। तो उसमें यूटेराइन मालफॉर्मेशन, फाइब्रॉइड, ट्रोमाकाइटिस, फेलियर ऑफ इम्प्लांटेशन, डिफिशियंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी होती है क्योंकि कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं कर पाता है। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम नहीं कर पाता है, इसलिए वहां पे डिफिशियंसी हो जाती है। लॉन्ग ट्रेवलिंग कारण हो सकता है, या फिर कुछ प्रॉन वुमेन्स में सर्जिकल ऑपरेशंस की कंडीशंस में, या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशंस में, या फिर स्मोकिंग में, मेटल डिफेक्ट में स्मोकिंग। हमारे इंडिया में तो वैसे स्मोकिंग फीमेल्स बहुत रेयर है, बहुत कम है, लेकिन फॉरेन्स में स्मोकिंग मेजर कॉज मिल सकता है आपको, ओके। सेकंड हमारा मिड प्रेगनेंसी अबॉर्शंस, ये था अर्ली प्रेगनेंसी मींस 12 वीक्स के पहले। ये है हमारा मिड प्रेगनेंसी। मिड प्रेगनेंसी में फीटल डेथ मालफॉर्मेशन, तो फीटल में क्या हो सकता है, जेनेटिक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। उसके अंदर आपको ऑटोसोमल, ट्रायोसोमी और
मोनोजोमी, ये 20% केसेस में मिलता है। नेक्स्ट आपका मैटरनल डिफेक्ट होता है। वो मैटरनल डिफेक्ट के अंदर मैटरनल में क्या क्या मिलेगा आपको? एनाटॉमिकल सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यूटेराइन एनोमलीज मिल सकती है, कुछ भी डिसीजेस यूटेराइन्स की, ओके। फिर लो इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा इम्प्लांटिंग लो साइड लोअर साइड में हुआ है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस में आप सिफिलिस वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, उसमें मलेरिया, सिफिलिस, ये इन्फेक्शन हो सकता है, ओके। सिफिलिस, मलेरिया, ये इन्फेक्शंस उसमें होता है। एंड एंडोक्राइनल डिसफंक्शंस में, एंडोक्राइन्स में हाइपो एंड हाइपर थायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है, या फिर डायबिटिक मेनाइटिस इसमें आ सकता है। तो इस तरह से कॉजेज है जिसके कारण आपको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है। और ये टाइप्स है, टाइप्स में स्पॉन्टेनियस है, इंड्यूस्ड, स्पॉन्टेनियस में थ्रेटन 20%, इनएविटेबल 10%, इनकम्प्लीट 55%, सेप्टिक 10%, मिस्ड 2% एंड हैबिचुअल 2%, एंड इंड्यूस्ड में लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी एंड क्रिमिनल एबॉर्शन। तो इस तरह से इसके टाइप्स और कॉजेज है जो आप इस तरह अच्छे तरह से इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। और वैसे एबॉर्शन, टोटल प्रेगनेंसी में अगर हम एबॉर्शन का देखने गए इंसिडेंस कितना होता है, तो इसका इंसिडेंस होता है 15%, ओके। इसका इंसिडेंस होता है 15% ऑफ केसेस में, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी एबॉर्शन, मिसकैरेज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा है। इसके बाद में हम आपको सभी एबॉर्शन के बारे में डिटेल में नए वीडियोस बनाने वाले आपके लिए, ओके। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपका कुछ सजेशन हो या फिर आपको कुछ लगता हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो हमें पता चलेगा। और अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए तो हमें उसमें भी कमेंट करिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते जाए, आगे के जो वीडियोस आने वाले उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू।